कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, हाथों में खाली सिलेंडर और लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देता डर और बेचैनी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर हैदराबाद तक, लखनऊ, अहमदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद तक देश के कई शहरों में लोग एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सच में देश में गैस की कमी हो गई है या फिर अफवाहों और वैश्विक हालत ने लोगों में डर और पैदा कर दिया है? आइए आपको दिखाते हैं देश भर में एलपीजी को लेकर मची इस अफरा तफरी की पूरी तस्वीर। रिपोर्टर पैकेज। देश भर में एलपीजी की संभावित किल्लत को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अपने सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। हालांकि यह स्थिति सिर्फ स्थानीय स्तर की समस्या नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे वैश्विक परिस्थितियों का असर भी बताया जा रहा है। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय तेल व गैस बाजार में अनिश्चितता ने भारतीय उपभोक्ताओं के मन में सप्लाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार ने इन सभी आशंकाओं को तुरंत खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि भारत में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है, तेल और गैस की सप्लाई लगातार जारी है और आम लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकारी एजेंसियों ने कहा है कि देश में किसी तरह का आपूर्ति संकट नहीं है। आईजीएल का बयान। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने भी बयान जारी कर कहा है कि पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई लगातार जारी है। कंपनी के मुताबिक घरों में खाना बनाने के लिए पीएनजी उपलब्ध है, वाहनों के लिए सीएनजी की सप्लाई जारी है और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कानपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इस बीच कानपुर से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के 2 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इस कार्रवाई में 49 एलपीजी सिलेंडर, रिफिलिंग के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांचा जब्त किया गया। यह कार्रवाई अवैध भंडारण, कालाबाजारी और गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ की गई। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छोटे कारोबारियों पर असर। एलपीजी की किल्लत का असर अब छोटे कारोबारियों पर भी दिखाई देने लगा है। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में कई टी स्टॉल, फूड वेंडर्स, रोड साइड ढाबे गैस सिलेंडर न मिलने और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कई छोटे कारोबारियों का कहना है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो उनका व्यापार ठप हो सकता है। इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री बढ़ी। एलपीजी की संभावित कमी के डर से लोग अब वैकल्पिक विकल्पों की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में अचानक भारी उछाल आया है। कई ई-कॉमर्स और क्विक डिलीवरी ऐप में कई शहरों में इनका स्टॉक खत्म हो चुका है। मुंबई में सरकारी कैंटीन भी प्रभावित। मुंबई में इस संकट का असर अब सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाने वाली मुंबई नगर निगम बीएमसी के मुख्यालय की कैंटीन भी इस संकट की चपेट में आ गई है। कैंटीन प्रबंधन के अनुसार उनके पास कमर्शियल गैस का बेहद सीमित स्टॉक बचा है। हालात ऐसे हैं कि आज का दिन किसी तरह निकल सकता है, लेकिन कल के लिए कोई भरोसा नहीं है। भोपाल की तस्वीर। भोपाल में भी लोग एलपीजी सिलेंडर भरवाने और अपने 2 पहिया वाहनों के लिए गैस लेने के लिए लंबी तारों में खड़े नजर आए। यह तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों के मन में सप्लाई को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। संसद में भी गूंजा मुद्दा। एलपीजी को लेकर बढ़ती चिंता अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद परिसर में अन्य विपक्षी नेताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तो देश भर से सामने आ रही ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सिर्फ डर और अफवाह का असर है या फिर वैश्विक हालात का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है? सरकार भरोसा दिला रही है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जब तक गैस एजेंसियों के बाहर लगी ये लंबी कतारें खत्म नहीं होती, तब तक लोगों के मन में ये सवाल जरूर बना रहेगा, क्या हमारी रसोई सुरक्षित है या फिर आने वाली दिनों में यह संकट और गहरा सकता है।